एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन वी गिव 75 to 80% कमीशन? इसका मतलब अगर 100 रुपए का कोई चीज है, उसमें से 70 से 80 रुपए आपको मिल जा रहा है, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है? कंपनी को तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, वो सारे पैसे तो हमको दे दे रही है, तो कंपनी सरवाइव कैसे कर रही है? देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल से वे में, ठीक है। वही सेम, ये फोन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये फोन बना है, ठीक है। इस फोन को बनाने का कॉस्ट मान लो 100 रुपए है, ठीक है। ये 100 रुपए में फोन बनती है। अगर ये फोन मेरे को 10 लोग को देना है, 10 लोग को ये फोन देना है, 100 रुपए का फोन बनता है, तो मेरा कॉस्ट कितना बनेगा? 100 रुपए का फोन बनता है, 10 लोग को देना है, तो 1,000 रुपया मेरा कॉस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि मैं एक फोन तो तोड़ तोड़ के नहीं बांट सकता, मुझे तो फुल फोन सबको देना पड़ेगा 10 लोग को। और ये फोन को बनाने के लिए अगर 100 रुपया लग रहा है, तो हर एक फोन को बनाने के 100 रुपया ही लगेगा, क्योंकि इसमें आपको ग्लास लग रहा है, जो उसमें मटेरियल लग रहा है वो तो सेम ही है ना। वो मटेरियल हो गया, कवर हो गया, कैमरा हो गया, जो भी चीज़ है वो सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो इसका एक फिक्स कॉस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एक फिक्स कॉस्ट होता है कि वो कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। उस कॉस्ट को आप बाईपास नहीं कर सकते। चाहे आप 10 बना लो, 20 बना लो, 50 या 100 बना लो, थोड़ा सा प्राइस, जब बल्क बनाते हो प्राइस थोड़ा कम पड़ता है, बट एक फिक्स कॉस्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, आपको फिक्स कॉस्ट तो बिल्ड करना ही है, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट रख सकते हो। बट डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। वी आर डीलिंग इन डिजिटल प्रोडक्ट। अब मान लो हमने डिजिटल प्रोडक्ट बनाया एक, ठीक है। जिसका कॉस्ट पड़ा 100 रुपए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का हमने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, 100 रुपए का। और हम उसको बेच कितना में रहे हैं? अगर आप फिजिकल कोई प्रोडक्ट बनाओगे 100 में, तो आपको 100 से ऊपर में बेचना पड़ेगा, 120 में, 130 में, ताकि अपना मार्जिन रख सको, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम बनाए एक प्रोडक्ट 100 रुपए में, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट। और हम उसको बेच कितना में रहे हैं? हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में। तो आपको लग रहा होगा यार इतना सस्ता बिक रहा है, 100 रुपये बनने में लगा, बट हमको 5 रुपए में मिल जा रहा है। ऊपर से उसमें से 70-80% कमीशन तो अफिलिएट्स को मिल जा रहा है, कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है? आई टेल यू। मान लो 5 रुपए में बिक रहा है, ठीक है। अब वो कितने लोग को प्रोडक्ट, मतलब कितने लोग उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे कि 100 रुपया जो बेंच ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो क्रॉस हो? 20 लोग। अगर 20 × 5 100 होता है, राइट। अगर 20 लोग 5-5 रुपए करके प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, 100 रुपए वाली जो प्रोडक्ट बनी है, तो जो जितना मेरा खर्चा लगा था वो तो खर्चा मेरा निकल गया ना। अब मान लो सिर्फ 20 लोग तो नहीं खरीदेंगे। अब मान लो उसके बाद 20 लोगों ने और खरीदा, तो जो नेक्स्ट 100 रुपया आया वो तो मेरा नेट प्रॉफिट ही हो रहा है। 20 लोगों ने और खरीदा, तो फिर नेक्स्ट जो 100 रुपया आया वो तो मेरा नेट प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि सिर्फ 20 लोग तो नहीं खरीदेंगे, जैसे मैं लीसा का बताया आपको, लाखों लोगों ने एनरोल करा है, ठीक है। तो जो 20 रुपया, मतलब जो 5 रुपया, बहुत छोटे अमाउंट से आपने स्टार्ट करा, ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट में दे रहे हो, लेकिन प्रॉफिट जो है 20 लोगों ने एनरोल करा, तो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है ना, कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो फिक्स है। वो क्या था? 100 रुपया। 100 रुपये मुझे बनाने में लगा। अब 100 रुपये फिक्स है, वो एक बार लगा, मैंने 20 लोग ने एनरोल करा, मेरा जो कॉस्टिंग था, इसको मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्टिंग था डिजिटल प्रोडक्ट को बनाने का, वो तो मेरा निकल गया। इसके बाद जो भी पैसे आएंगे, जितने भी लोग एनरोल करेंगे, वो तो मेरा प्रॉफिट है, राइट। इसीलिए इतने कम प्राइस में हम इसको सेल कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना मैक्सिमम कमीशन हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बिकॉज फिजिकल प्रोडक्ट सेम। फिजिकल प्रोडक्ट में आप 100 रुपए का बना, तो आप 100 के नीचे बेच ही नहीं सकते, आपको अपना मार्जिन भी रखना है। और क्योंकि जितने बार आप इसको बेचोगे, जितना पीसेस बेचोगे, सबका एक फिक्स कॉस्ट है। बट डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है, आपने बनाया एक बार, 100 रुपये एक बार खर्चा कर दिया, बट उसको जितना चाहे उतने लोगों को दे सकते हो, 1,000 लोगों को, 2,000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 50,000 लोगों को आप दे सकते हो। तो अमाउंट तो बड़ा एक बार लग गया, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जितने लोग एनरोल करते रहेंगे, आपका प्रॉफिट आता रहेगा। इसलिए वी आर एबल टू गिव 70 to 80% कमीशन। एंड वी बिलीव कि जो हमारे अफिलिएट्स हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्हीं की वजह से हम ग्रो कर रहे हैं, उन्हीं को हम ट्रेन कर रहे हैं, एंड दे आर द पिलर्स। इसीलिए हमने डिसाइड करा, बहुत सारी और भी कंपनी जो 60% देती है, 50% देती है। और अब मैं आपको चीज बता दूं, सिर्फ लीड तक नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब ही, अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट में वर्क कर रहा है ना, चाहे सॉफ्टवेयर, तो उसमें जो स्टार्टिंग ही होती है ना, 40%, 50%, 60% कमीशन से स्टार्ट होती है। बट वी बिलीव कि हम जितना हो सके मैक्सिमम प्रोवाइड करें। दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग 80% कमीशन। अगर आप Amazon पे अफिलिएट करते हो, सेम चीज। Amazon में फिजिकल प्रोडक्ट सेल होती है जनरली, ठीक है। Amazon में अगर आप अफिलिएट करते हो, तो आपको 2% से 4%, 5% कमीशन मिलता है, सिर्फ 2 से 5%, ठीक है। मान लो अगर आपने 1,000 100 रुपए के प्रोडक्ट्स किसी ने परचेस करा आपके अफिलिएट से, तो आपको 2 रुपया मिलेगा। बट अगर लीड साक में आपके लिंक से किसी ने एनरोल करा,
परचेज करा तो आपको लगभग 70 से 80 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर हाउ कैन वी गिव 70 to 80% कमीशन।